वेरियस केसेस ऑफ रेंट तो बस ऐसे लिखने के लिए लिख दिया। पॉइंट है कि एक्सपेंसेस हो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम हो, वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि रेंट पेड आया तो क्या है ये, एक्सपेंस पेड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट किस किस पे अप्लाई होगा, रेंट पेड का कॉन्सेप्ट आपका सैलरीज पेड है तो उसकी भी सेम ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो उसकी भी सेम ट्रीटमेंट है। तो लॉजिक समझना है ताकि एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर पाए। रेंट पेड, तो रेंट पेड की क्या ट्रीटमेंट होगी, सर एक एक्सपेंस है, ठीक है जी, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, पैसे दिए आपने, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश से दिए, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। इसमें अगर किसी को डाउट है तो फिर तो पढ़ाई पढ़ाई छोड़े, कुछ और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम अभी से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लग जाए। रेंट पेड क्लियर। चल, रेंट रिसीव्ड, अब अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो अब चाहे वो रेंट रिसीव्ड हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड हो, चाहे वो डिविडेंड रिसीव्ड हो, सब पे अप्लाई होगा। अब आपको पैसे मिल रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर ये बार बार आप लिखोगे, मर्जी है बेटा, कैश में प्लस इनकम और कैपिटल में प्लस। अगर कुछ मेंशन नहीं, कभी होता है रिसीव थ्रू चेक, अगर ऐसा स्पेसिफाइड है रिसीव थ्रू चेक तो बैंक के कॉलम में ऐड कर देंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो पैसा कैश में आया होगा। अब इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक है अगर, तो वो तो इम्प्लाइड है ना कि आपके बैंक में आया होगा, वो आपको कैश में नहीं दे रहे पैसे, ठीक है ना। तो वो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना कि क्या कहना चाहते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, अब रेंट आउटस्टैंडिंग किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वेजेस आउटस्टैंडिंग हो, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो। तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो क्या हमने पैसे दिए हैं अभी, नहीं दिए हैं, तभी तो आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, तो पैसों से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। अब क्योंकि पैसे नहीं दिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी किस नाम से आ जाएगी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितनी है लायबिलिटी, सर सब 50,000। ठीक है बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या ये करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। प्रथम, पैसे हमने नहीं दिए हैं, क्या ये करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा, नो आइडिया, नो आइडिया, माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा, श्योर, 100%, गुड, माना जाएगा। अक्रूवल अजम्पशन कहती है कि जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाया जाएगा, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनाई वो इसलिए कि आपने बेनिफिट तो अवेल कर लिया, पैसे नहीं दिए, तो एक्सपेंस माना गया ना फिर उस पीरियड का, मतलब बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो। अगर आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली अप्रैल का मंथ, रेंट नहीं पे करा, मई स्टार्ट हो गया, तो वो रेंट आउटस्टैंडिंग बन चुका है, तो वो एक्सपेंस माना जाएगा अप्रैल का कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेनिफिट तो हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अवेल कर चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होती है, लायबिलिटीज में प्लस, कैपिटल में माइनस। रेंट पेड इन एडवांस, पूरा का पूरा ही प्रीपेड है, पूरा का पूरा ही प्रीपेड है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से पढ़ना कि पूरा ही अमाउंट प्रीपेड है या उसमें से कुछ प्रीपेड है, तो सारे केसेस कवर होंगे। अभी कौन सा है कि पूरा का पूरा ही प्रीपेड है, पूरा का पूरा ही प्रीपेड है, तो पैसे तो गए, पैसे तो गए, तो कैश में से माइनस 50,000, पैसे तो गए, बट क्या आप बेनिफिट ले चुके हैं, अभी नहीं लिया, तो एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। कितना आ जाएगा, प्लस 50,000। कोई भी डाउट, एडवांस कमीशन, जब एडवांस कमीशन पे हो, मतलब एक बिल्कुल अलग ट्रांसैक्शन। कमीशन क्या होता है, कमीशन ब्रोकरेज, पैर आपके बैक पे है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। कमीशन, कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज। मैंने किसी की कोई सर्विस रेंडर करी या कोई किसी की डील कराई तो उसने मुझे कमीशन दी, तो होता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ऐसा कुछ है तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब मैंने काम नहीं करा, मैं आपकी डील कराने वाला हूं, पैसे दे दो मुझे पहले फिर कराऊंगा,
तो वो हो गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो एक लाइबिलिटी होती है आपकी, क्योंकि अभी काम ही नहीं करा आपने, तो वो बिल्कुल अलग चीज है। क्लियर? प्रीपेड रेंट, कैश में से माइनस, एसेट पे एक नया ऐड आ जाएगा प्रीपेड रेंट। कोई डाउट? रेंट पेड ₹50,000 आउट ऑफ विच 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड। आपने कितना रेंट पे करा? 50,000, जिसमें से 20,000 नेक्स्ट पीरियड का है। तो पेमेंट कितनी हुई पूरी मिस्टर भास्कर? वेरी गुड। 50 हुई है, 30 हुई है, या 70 हुई है? 50 हुई है टोटल रेंट पेड। भाई साहब ऐसे इग्नोर ना करें मुझे। 50 70 50 50 70 70। बोलो भाई साहब आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। 70। मुझे लगा कि आप ही हैं जिसको सही आंसर पता है। 50 नॉट 70। श्योर? ये गलत बता रहे थे कॉन्फिडेंस से? ऐसे मत करो यार। 50 क्या हो रहा है? 50 50 40 70, ये हुई ना समझदारों वाली बात। 70, चलो ठीक। अकाउंट्स के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख लेंगे, क्या हो गया? ठीक है ना, इट्स नेवर टू लेट। ध्यान से देखेंगे। रेंट पेड 50,000 आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच का मतलब होता है जिसमें से। सर ये जिसमें से क्या होता है? अरे मतलब मैंने 50,000 की पेमेंट करी, जिसमें से, आउट ऑफ विच 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड। तो मैंने पेमेंट कितनी करी? पूरा क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा। रेंट पे करा 50,000, जिसमें से 20,000 अगले पीरियड का है। समय नहीं, अब समझ गए ना तुम? सर हम तो पहले ही समझ गए थे, बस करो ना। चलो कोई बात नहीं। ओहो मुझे समझ आ गया, रुको मैं बताता हूँ। जिसमें से 20,000 आने वाले समय का है। आने वाले समय का है तो वो आया तो नहीं है, आया नहीं है तो आपने अभी बेनिफिट अवेल नहीं करा है। रेंट पे करा 50,000, जिसमें से 20,000 आने वाले समय का है। तो बताओ बच्चों, हमने रेंट पे कितना करा? आर यू श्योर? यू सेड 70 अर्लियर। पक्का? 20 10 कोई नया फिगर तो नहीं है? और कौन भाई साहब? हाँ जी 50। चलो शुक्र है भगवान का। बट मैं कह रहा हूँ 1 मिनट, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप क्वेश्चन को ब्रेक करें। अकाउंट तो बहुत आसान है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए पहले। ठीक है ना? प्लीज, काफी बार गलती क्या होती है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन मिसरीड करते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं बेटा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर हो जाएगा। रेंट पेड, तो पैसे दिए कितने? 50,000, जिसमें से 20,000 नेक्स्ट पीरियड के हैं। तो प्रीपेड पोर्शन कितना है? 20,000। तो मतलब बाकी 30,000 करेंट पीरियड का होगा। बाकी 30,000 करेंट पीरियड का होगा, तो बाकी 30,000 करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो कैश में से माइनस 50, एसेट क्रिएटेड 20, और एक्सपेंस फॉर द पीरियड 30। तो -50 + 20 इज -30, -30 इज इक्वल टू -30। कोई भी डाउट प्लीज? चलो, रेंट पेड 50,000 and 20,000 is still outstanding.
स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी बाकी है। प्लीज ध्यान देंगे, अभी भी बाकी है मतलब 50,000 तो दे दिया, 50,000 तो दे दिया, 20,000 अभी भी बाकी है। तो मेरा क्वेश्चन राघव से, बताओ बेटा राघव, प्लीज यार आवाज नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद। पैसे कितने दिए? श्योर 70 तो नहीं दिए? करेक्ट आंसर। पैसे दिए हमने 50,000, 20,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो मतलब देने कितने चाहिए थे? 70 देने चाहिए थे। तो करंट पीरियड का एक्सपेंस मतलब कितना था? गुड, एक्सपेंस था पूरा का पूरा 70, बट हमने कितने दिए? 50। तो क्यों दिए 50? नहीं थे पूरे पैसे, बाकी दे देंगे 20,000। कह रहे दे तो देंगे, बट अब एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, किस नाम से? रेंट आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 20,000। कोई भी डाउट? इजी। 7th, जो आपने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस पूछा था ना, वो यहां कवर हो रहा है। अब इसमें आ जाएगा, चाहे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो, चाहे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो तो यही ट्रीटमेंट होगी जो हम अभी करने वाले हैं। इसको प्यार से अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। अक्रूड इनकम का ऑपोजिट। अक्रूड इनकम होता है काम कर दिया, पैसे नहीं मिले। अनअर्न्ड इनकम होता है पैसे मिल गए, काम नहीं करा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मीनिंग समझ आ गया? लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे कुछ। चलो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो पैसे तो आ गए, तो कैश में प्लस 50,000, पैसे तो आ गए, बट क्या ये करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी? यस और नो? श्योर? श्योर मानी जाएगी इनकम? मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी? ये जो इतना फ्लो में यस 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 कर जा रहे हैं, इनके कोई इज्जत नहीं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं मानी जाएगी या नो आइडिया? नहीं मानी जाएगी। बस ठीक है, अब आई एम फीलिंग बेटर। मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत छलत तो नहीं पढ़ा रहा। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तेरे दोस्त कह रहे मानी जाएगी, मानी जाएगी। मैं भी कह रहा हूँ मानी जाएगी। आप पक्का? नो? आप तो मान चुके हो ना इनकम। तो मैं कैसे बदलू अपना आंसर? नहीं। ओके, क्या होती है ये इनकम? क्यों मिलती है ये इनकम? अगर आपने कोई सर्विस रेंडर करी, अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? इनकम विल बी रिकग्नाइज्ड। इनकम कब मानी जाएगी? जब आपने अपना काम कर दिया। व्हेन द राइट, बंद करना है, व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब आप अपना काम कर चुके हो, पैसे मिलने बाकी हैं, या पैसे मिले या नहीं मिले, काम कर चुके हो, तो वो उस पीरियड की इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम कर दिया क्या, तो वो लाइबिलिटी है आपकी। इनकम कहां से हो गई? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट एन इनकम। सर उसके तो लाइन में आ रहा है इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसे तो प्रीपेड एक्सपेंस में भी एक्सपेंस आ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। Likewise, income received in advance is not an income, it is a liability. It is a liability. नालायक, बता चुका हूं बेटा, unearned income is a liability. It is not an income. काम तो करा नहीं, इनकम कैसे मान लें? तो पैसे तो आ गए ना सर, उससे फर्क नहीं पड़ता। A transaction is recorded when it takes place, not when the settlement takes place. पैसे कब मिल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से? रेंट रिसीव इन एडवांस। कितना? 50,000। तो कैश में प्लस, लाइबिलिटी में एक नया हेड आ जाएगा। कोई डाउट? चलें आगे। लास्ट वेरिएंट, रेंट रिसीव्ड रुपीज 50,000। आउट ऑफ दिस
नाम तो सुना ही होगा, जिसमें से ₹20,000 has been received in advance. Rent received 50,000, out of which 20,000 has been received in advance. तो पहला सवाल, रेंट मिला कितना? श्योर पर ये तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। 70 तो नहीं है पक्का? कौन कहता है 70? कौन कहता है 30? रेंट रिसीव्ड 50,000, तो 50,000 ही मिले, आउट ऑफ विच 20,000 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कौन ट्राई करेगा इसकी पूरी ट्रीटमेंट? करो अक्षर। पैसे कितने मिले? तो सबसे पहले अब कैश में कर देंगे प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारी सारी इनकम नहीं है, तो लाइबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 20,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई। अब इनकम 30,000, तो 50,000 इज इक्वल टू 20 प्लस 30, 50,000 इज इक्वल टू 50,000। आराम से, ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम गलत हो, सेकंड टाइम गलत नहीं होना चाहिए, सेकंड टाइम गलत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपका हक है।